हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी इंग्लिश बीही बुक क्लास 9th लेसन 2 यूनिट नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। एवलिन ग्लेनी का जो लेसन है, एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो बगैर सुने इस को समझती है। इस लेसन के बारे में हमने पढ़ा था। 4 पार्ट हमारे हो चुके थे। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एंड ऑफ ऑल दिस, सब कुछ होने के बावजूद एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। जो हीरोइक अचीवमेंट था, इतनी ज्यादा प्रतिभा थी उसमें, लेकिन उसने इसका क्या किया, कभी घमंड नहीं किया, हिंट नहीं की, दिखावा नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप वर्क हार्ड करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, तो आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आप यदि आज इंग्लिश को बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आप किसी से भी बोल सकते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आने वाले हैं। यू विल गेट देयर, तो आप उसको पा सकते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह टॉप को पा लेती है, ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परस्यूशनिस्ट, जो मल्टी परस्यूशनिस्ट है, विद अ मशीनरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, हजारों जो इंस्ट्रूमेंट थे, वाद्य यंत्र थे, उनमें भी उसको महारत हासिल हो जाती है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसने नाम कमा लिया था। इट इज इंट्रिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, जो एवलिन के जो फंक्शन से शो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, जो उसके कार्य करने की शैली थी, बगैर सुने ही वह सब कुछ कर सकती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, यानी कि राइटर ने लिखा है 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के दरबार में, 2 घंटे की बातचीत में, 2 घंटे की वार्तालाप मीटिंग में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, वह एक भी शब्द नहीं भूली, यानी कि सब कुछ उसको समझ में आ रहा था। आपसे बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा देर बाद बोलते हैं, सर क्या बोला, लेकिन ऐसा उसने नहीं बोला था। नो सॉरी, मैन विद बुशी बियर्ड, लेकिन उसका एक शब्द था। जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, बुशी बियर्ड, घनी दाढ़ी, यानी कि झाड़ू, बुशी मतलब झाड़ी होता है ना, बुश, यहां पर घनी दाढ़ी, गिव मी ट्रबल, मुझे ट्रबल करते हैं, सताते हैं या परेशान करते हैं। कौन? ज्यादा घनी दाढ़ी वाले लोग। सी लव्ड, वह हंसी। इट इज, ऐसा क्यों होता है। ये है एवलिन ग्लेनी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वह उनके लिप्स नहीं देख पाती, होंठ नहीं देख पाती है। इट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, उसके होंठ नहीं देख पाती है। इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, और पूरा चेहरा भी उसको समझ में नहीं आता। दाढ़ी यहां से है, यहां से मूछे हैं, तो पूरा चेहरा दिखता नहीं है। स्पेशली द आईज, द होल फेस, और पूरी आंखें। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल,
वह कहती है यदि कोई दाढ़ी मूछे ना हो तो मुझको सब समझ में आता है, क्योंकि लिप्स होंठ को पढ़ती है, होंठ से समझती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पहले से सुनती थी, उसको मालूम था ऐसे कौन से शब्द बोले जाते हैं। सी स्पीक फ्लॉलेसली, एक विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक। फ्लॉलेसली मतलब सीधा, बहुत लगातार, निरंतर, विद आ स्कॉटिश लिंक। जो स्कॉटिश भाषा थी वह बहुत ही अच्छे से बोल सकती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, वो कहती है, सी सेज, वह कहती है माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो स्पीच है, मेरे वक्तव्य हैं, मेरी बोली है, इज क्लियर, क्लियर है बिकॉज आई कुड हियर, मैं सुन तो नहीं सकती, आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं सुन सकती थी, आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी तब मैं सुन सकती थी, तो बोल भी सकती। जो सुन सकते हैं वह बोल सकते हैं, जो लोग बोलते नहीं, आपके आसपास देखें तो उनको सुनाई भी कम देता है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न, लेकिन वह कहती है डजंट एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, इसको बता नहीं सकती है, हाउ शी मैनेज्ड, कि उसने कैसे मैनेज किया, कैसे सीखा, टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। जो जापानीज भाषा है, जापानी भाषा है, और जो फ्रेंच भाषा है, इसको कैसे सीखा, इसको बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि सब लोगों के बीच में रहती रही, सुनती रही, समझती रही, तो वह धीरे धीरे सीख जाती है। एज फॉर म्यूजिक, जो म्यूजिक है, संगीत है, उसमें सी एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करती है, वह बताती है। इट पुट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरी शरीर की एक एक बॉडी, मेरी बॉडी के एक एक अंग में यह बसता है। कौन बसता है? संगीत बसता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा में, माई चिक बोन्स, मेरी चिक में, गाल में, एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों तक में संगीत है। वेन सी प्लेज, वह प्ले करती है, जब बजाती है, द जाइलोफोन, जाइलोफोन को, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, जो उसके जो साउंड है, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसके पास से जो स्टिक है, छड़ी है, इनटू हर फिंगर टिप्स, जो उंगलियों के पास से जाती हैं, उसको सेंस मिलता, महसूस हो जाता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स बजाती है, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और वह ड्रम बजाती है, जब ढोल बजाती है, तो उसके बॉडी में वाइब्रेट महसूस होता है। जाइलोफोन बजाती है तो उसकी उंगलियों में महसूस होता है कि मैंने ये डंडी ऐसे मारी तो इसमें बजी, उसको ऐसा महसूस होता है। सी कैन फील फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन आ वुडन प्लेटफॉर्म, जब वुडन प्लेटफॉर्म में जाती है, सी रिमूव्स हर शूज, वुडन प्लेटफॉर्म मतलब आपने देखे होंगे स्टेज आजकल जो बनते हैं लकड़ी के बनते हैं, आपके छोटे स्टेज यदि आपने देखे होंगे तो तख्त वगैरह के बन जाते हैं, लकड़ी के जो होता है बेड जैसा होता है, और बड़े बड़े स्टेज भी बनते हैं तो आयरन लोहे के जो फ्रेम होते हैं उसके ऊपर प्लाई लगा दी जाती है, तो उसके ऊपर बनते हैं। तो ऐसे ही वह बोलती है क्या बोलती है? सी कैन ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जो वुडन लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, कि फीट से होते हुए, फीट मीन्स पैर से होते हुए, उसके मतलब नीचे के पैर पंजों से होते हुए उसके पैर तक, लेग तक, टांगों तक क्या होता है? पहुंच जाती है उसकी ध्वनि। नेक्स्ट पार्ट, नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, इसको नीचे करना पड़ेगा, आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस, ऑडिशंस को जो उसने ऐसा महसूस कराया इन 1991 में, सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल
फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। जो उसने किसी को हैरान नहीं किया। वो क्या होता है, डिलाइट हर ऑडिशंस, अपनी ऑडिशंस को इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड और प्रेजेंट करती है, ये प्रदर्शन करती है विद द रॉयल, जो रॉयल शाही फिल हार्मोनिक सोसाइटी में प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। जो सोलो का मतलब सिंगल डांस जो होता है, एकल डांस का जो प्रोग्राम था उसका भी उसको अवार्ड मिल जाता है। सेज मास्टर परफ्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। यहां पर जेम्स ब्लेड्स ने कहा था कि ये पेपर में आने वाला है, आपके याद रखिए जेम्स ब्लेड ने क्या कहा था। व्हाट से मिस्टर जेम्स ब्लेड टू ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को छीन लिया, बट ही हैज गिवन, लेकिन उसके बदले में उन्होंने दिया है हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके बदले में उन्होंने उसको बहुत कुछ दिया है। व्हाट वी हियर, जो कि हम सुनते हैं, वी हियर सुनते हैं, सी फील्स वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे अच्छा वह सुन के महसूस कर सकती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसीलिए वह अपने म्यूजिक को, अपने संगीत को बहुत ही सुंदर प्रदर्शित कर सकती है, एक्सप्रेस प्रदर्शित कर सकती है। कौन? एवलिन ग्लेनी। नेक्स्ट 9, Evelyn confesses that she is something of a वर्काहोलिक। यहां जो एल्कोहल होता है ना, उसी के जैसा शब्द है ये वर्काहोलिक। वर्काहोलिक अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करने का नशा, सीधा सीधा। एवलिन कॉन्फेस दैट ऑलवेज, एवलिन कहती है सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, उसको काम करने की बहुत ही जिद है, काम करने का बहुत ही उसमें जोश या नशा है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं बहुत कार्य करती हूँ, ऑफन अक्सर हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे कहीं अधिक तक मैं मेहनत करना चाहती हूँ या करती भी हूँ। बट लेकिन द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, वह साधारण होते हैं, क्योंकि उसको मैं ज्यादा तरजीह नहीं देती। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो रेगुलर कंसर्ट हैं, नियमित जो मेरे कार्यक्रम हैं, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट, एवलिन फ्री कंसर्ट भी करती है, फ्री कार्यक्रम भी देती है इन प्रिजन्स, प्रिजन्स जेल में, एंड हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में लोगों का मनोरंजन करवाते हुए। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, तो संजीव बाबा क्या करते हैं, म्यूजिक ड्रामा, लोगों को खुश करना। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी, उनको अधिक प्रायोरिटी देके, अधिक महत्व दे करके टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और अधिक प्रायोरिटी देती है, सबसे ज्यादा महत्व देती है क्लासेस, क्लास में, कक्षाओं में, फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा म्यूजिशियन है उनको भी सिखाने में बहुत रुचि रखती है। एन रिचलेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन से, जो एन रिचलेन है वह कहते हैं क्या, डीफ चिल्ड्रेन के बारे में, बहरे बच्चों के बारे में, सी इज आ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह चमकती हुई इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे कहते हैं, दे सी देखो, दैट देयर इज आ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, जो नहीं हो सकता है या नहीं कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज
Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twist her leg. जो एवलिन ग्लेनी है ऑलरेडी हमेशा से तैयार रहती है, मोस्ट पीपल अधिकांश लोगों की तरह ट्विस्ट हर लेग, अपने दोनों पैरों ट्विस्ट हर एज, ट्विस्ट मतलब अपने से दुगनी एज के उम्र के लोगों से, ऑलरेडी तैयार, अकॉम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस्ट, दो गिनी उम्र के लोगों से भी कंपटीशन करने को क्या करती है, तैयार रहती है। शी हैज ब्रॉट परस्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में वह अपना कार्यक्रम करती है, एंड demonstrate that it can be very moving, कि वह बहुत ही अच्छा कर सकती है। She has given inspiration, वह प्रेरणा का स्रोत बनती है, प्रेरणा देती है, to those who are handicapped, जो handicapped लोग हैं, handicapped मतलब कमजोर लोग हैं, विकलांग, दिव्यांग बोलते हैं, नया शब्द दिव्यांग लोग हैं, पीपल हु लुक, जो देखते हैं, हर एंड से, उसको देखते हैं और कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है, आई कैन, हम भी कर सकते हैं, एंड नॉट द लीस्ट, अंत में, सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, वह लाखों लोगों को प्रसन्न करती है, उनकी खुशी का एक क्या बन सकती है, जरिया बन सकती है, प्लेजर ऑफ मिलियंस। देवराय चौले ने यह लेसन लिखा है, और यदि आप इस लेसन को पढ़ लिए हैं तो आप इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।